एवरीवन वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फूडी क्यूरियस। आ गए हैं हम अपने पीएल रिव्यू के साथ और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैचेस हुए वीकेंड में, बहुत सारे मैचेस हुए, तो हम आ गए हैं इस वीक के पहले वीडियो के साथ, जो कि है पीएल रिव्यू। आपको पता ही है, पहले पीएल आता है, फिर बाकी लीग्स आती हैं, फिर हर सैटरडे को हम अपनी नई सीरीज लेके आएंगे, जहां हम आपको नई स्टोरी सुनाएंगे। और इस बार भी आपके लिए आने वाला है वो वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के हमारे पहले वीडियो में, जो कि है पीएल रिव्यू। और आज हम बात करेंगे पीएल रिजल्ट्स की। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो स्टार्टिंग में मैच हुआ था, मैन सिटी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। मैन सिटी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट में स्ट्रेट मैच था, ज़्यादा रिव्यू करने के लिए है नहीं। शुरुआत में ही नॉटिंघम फॉरेस्ट 2 गोल खा गई। शुरुआत मैनचेस्टर सिटी ने बहुत ज़बरदस्त की, उनके होम ग्राउंड में था, कि वैसे ही बहुत टफ है। नॉटिंघम फॉरेस्ट कुछ कर नहीं पा रही थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। उससे पहले ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिटी ने 2 गोल करके मैच को वहीं पर ही मतलब डल कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट हाफ में मैन सिटी डोमिनेट करती रही, लेकिन और गोल नहीं कर पाई। ऑफ कोर्स अर्लिंग हॉलैंड हमेशा गोल करते हैं, और उनके कोई भी प्लेयर आप ले लो, वो हमेशा ही गोल करके उन्हें लीड दिला देता है। तो जब उन्होंने स्टार्टिंग में ही लीड ले ली, फर्स्ट हाफ में ही लीड ले ली, तो उसका ऐसा लगा कि सेकेंड हाफ में भी डोमिनेट करेंगे और 3 या 4 गोल मार देंगे। नॉटिंघम फॉरेस्ट को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड हाफ सरप्राइजिंगली नॉटिंघम फॉरेस्ट भी काफ़ी अच्छा खेला, उन्होंने भी अटैक किया। मैन सिटी आई थिंक इस मैच को थोड़ा लाइटली ले रही थी मेरे हिसाब से। ऐसा लगा था सेकेंड हाफ में उन्होंने गियर अपना कम कर दिया एक, और उसका फ़ायदा नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भी उठाया। उन्होंने भी कुछ अटैक किए, मैन सिटी ने भी कुछ अटैक किए। इन दी एंड क्या हुआ, और कोई गोल नहीं हुआ, और मैन सिटी ये मैच 2-0 से बहुत ही आराम से जीत गई। तो इसमें ज़्यादा कुछ रिव्यू करने के लिए है नहीं। इट वॉज अ सिंपल विन फॉर मैन सिटी। आई थिंक सेकेंड हाफ में मैन सिटी ने अपना गियर थोड़ा हल्का कर दिया था, क्योंकि वो अपने कुछ प्लेयर्स को भी प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, और उसी के चलते मैन सिटी थोड़ा रिलैक्स भी होके बैठ गई थी। बाय द वे, इसमें मैन सिटी का एक रेड कार्ड भी आ गया था, जो जिसकी वजह से भी कुछ इशू उनको हुए। तो उसके बाद उनको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, और इसके बावजूद भी मैन सिटी आराम से जीत गई ये मैच। सेकेंड हाफ में ज़्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं, और सेकेंड हाफ में बहुत ही रिलैक्स और काम गेम दिखा के मैन सिटी ने ये मैच को 2-0 से ईजिली जीत लिया। तो ईजी विन फॉर मैन सिटी, और नॉटिंघम फॉरेस्ट इसके लिए एक और हार, और बैड रिजल्ट मतलब अटैक अच्छा था उनका सेकेंड हाफ में, बट ओवरऑल इट वॉज अ डल गेम। तो ये तो हो गया मैन सिटी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। फिर उसके बाद एक और गेम हुआ, जो था क्रिस्टल पैलेस वर्सेस फुलम। बहुत ही डल गेम गया ये भी। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस क्या करूं। इसमें दोनों टीम ने भी ज़्यादा चांसेस स्कोर की नहीं, और जो भी चांसेस स्कोर की उसमें गोल नहीं कर पाए, और ये मैच ड्रॉ ही रहा। और मतलब इससे उम्मीद थी कि क्रिस्टल पैलेस थोड़ा अच्छा फॉर्म दिखाया था लास्ट वीक उन्होंने, तो सबको लग रहा था कि क्रिस्टल पैलेस इस मैच में जीत जाएगी, क्योंकि फुलम की फॉर्म वैसे भी अच्छी नहीं चल रही है। बट उन्होंने भी कुछ नहीं किया, फुलम ने भी कुछ खास नहीं किया, उनकी फॉर्म कोई बहुत बढ़िया नहीं चल रही है, और ये मैच डल ड्रॉ हो गया, जो इस वीक बहुत ज़्यादा हुए हैं। बहुत सारे मैचेस ड्रॉ हो गए, तो ये मैच भी ड्रॉ हो गया। और क्रिस्टल पैलेस को अभी भी वो प्रॉपर कन्विंसिंग विन वाली फॉर्म उनकी अभी तक नहीं आई है, और ये थोड़ा बड़ी का साइन है क्रिस्टल पैलेस के लिए। तो देखते हैं अगले मैच में वो क्या करते हैं। बट ये मैच में एक्सपेक्टेड था कि एक आधा गोल करके क्रिस्टल पैलेस जीत जाएगी, 1 या 2 गोल करके, बट वो भी नहीं हुए। तो इट वॉज अ डल ड्रॉ, और ज़्यादा किसी ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं की जिसके बारे में मैं बोलूँ, और मज़ा नहीं आया इस मैच में, कुछ खास मैच नहीं था। तो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं एक और मैच की, जो हुआ था बर्नली वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 1 गोल करे किस तरीके से जीत लिया ना। इस मैच में बर्नली भी अच्छा खेली, बुरा नहीं खेली। बर्नली भी एक ऐसी टीम है जो ढंग से अडेप्ट नहीं कर पा रही है प्रीमियर लीग में। विंसेंट कंपनी ने
जो चैंपियनशिप है उसमें तो बहुत अच्छा ओपन वाइड गेम प्ले दिखाकर बर्नली को प्रमोशन दिला दिया था, लेकिन प्रीमियर लीग में बर्नली कुछ खास नहीं कर पा रही। और ये मैच में ऑल दो उनके कुछ अटैक्स अच्छे गए, लेकिन ओवरऑल ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जीतेंगे। ऐसा लग रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल करके जीत जाएगी, और वही हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक गोल कर दिया और वो जीत गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बहुत अच्छा तो नहीं खेली, कभी कभी उनका डिफेंस बहुत पुअर लगा, कभी कभी उनका मिडफील्ड भी बहुत पुअर लगा, लेकिन ओवरऑल जो उनका अटैक है वो उनको एटलीस्ट गोल्स दिला देता है। इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक गोल करके किसी तरीके से ये मैच जीत लिया। ऑल्दो इट वाज नॉट कन्विंसिंग, विक्ट्री इज अ विक्ट्री, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस मैच में इजीली विक्ट्री मिल गई, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई थ्रेट आया ही नहीं। इसीलिए ओवरऑल एक और हार हो गई बर्नली के लिए। तो अब देखना है बर्नली को कि वो आगे कैसे अप्रोच करते हैं इस प्रोजेक्ट को, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक अच्छी विन उनको मिल गई आफ्टर द बायर्न डिफीट। तो ये हो गया मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बर्नली का मैच। अब हम बात करते हैं दूसरे मैचों की। लूटन वर्सेस वुल्व्स। लूटन वर्सेस वुल्व्स भी थोड़ा गर्मा गर्मी वाला मैच था। और दोनों टीम्स की फॉर्म अच्छी नहीं है, बट ये एक्सपेक्टेड था कि वुल्व्स के पास बेटर टीम है तो वुल्व्स हरा देगी और लूटन हार जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लूटन ने भी एक स्कोर कर दिया, मतलब ये मैच भी ड्रॉ ही रहा, लेकिन उम्मीद ये थी कि वुल्व्स जीतेगी। बट लूटन ने भी इस मैच में थोड़ी कोशिश करी, उन्होंने भी थोड़े अटैक्स किए, वुल्व्स को थोड़ा ट्रबल भी किया और गोल भी किया, और ये मैच को ड्रॉ कर दिया। आई थिंक ये उनका पहला ड्रॉ है, पॉजिटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव रिजल्ट मतलब तो विन होता है, लेकिन उनके लिए अभी पॉजिटिव रिजल्ट ड्रॉ ही है, क्योंकि आई थिंक वो सारे ही मैच हारे हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो लूटन को अगर आगे प्रीमियर लीग में रहना है तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनके पास इतनी अच्छी टीम नहीं है अभी, और उनको कोशिश करनी पड़ेगी कि वो इस तरीके से ड्रॉ निकालते रहें और बीच बीच में एक आधा विन निकाल लें, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसी टीम्स हैं जो बहुत ही पुअर खेल रही हैं और जो पूरे रेलीगेशन बैटल में आ सकती हैं। इसीलिए अगर लूटन चाहता है अप रहना तो लूटन को कुछ कोशिश करनी पड़ेगी कि वो कुछ ऐसे ड्रॉज ले ले टीम्स के साथ जो उनके इन एंड अराउंड वाली टीम्स हैं, और कुछ वो मैचेस तुक्के से एक आधा गोल करके जीत जाएं। तो ये उनके लिए तो ड्रॉ रहा, उनके लिए तो एक तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट ही रहा। वुल्व्स के लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं था, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि वुल्व्स जीतेंगे और वो नहीं जीते। तो देखते हैं वुल्व्स कहाँ जाते हैं इस बार। उनकी फॉर्म भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, और अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं और कितने मैचेस में वो स्कोर करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये था वुल्व्स वर्सेस लूटन। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्सेनल वर्सेस स्पर्स की, जो बहुत ही बड़ा मैच था, बहुत ही एक्साइटिंग मैच था। 2-2 पे ड्रॉ रहा, और कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी हुए उसमें, लेकिन ओवरऑल आर्सेनल वर द बेटर टीम। लेकिन स्पर्स भी अच्छा खेल रही थी। जब जब आर्सेनल ने गोल किया स्पर्स ने रिएक्ट किया। सॉन ने बहुत अच्छा खेला स्पर्स की तरफ से, और स्पर्स की पासिंग और डोमिनेशन इन द मिडफील्ड काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंजे पोस्टेकोग्लू ने एक ऐसी टीम बना दी है अब जो डरती नहीं है। ऑल्दो आर्सेनल के होम ग्राउंड में मैच था, आर्सेनल वाज द बेटर टीम, दे वर एक्सपेक्टेड टू विन, बट स्पर्स ने जो जवाब देने वाली कैपेबिलिटी आ गई है कि अगर हम पीछे होंगे तो हम भी जवाब देंगे और हम अपना गेम खेलेंगे और ऑपोजिशन के ऊपर अटैक करेंगे। वो फिलॉसफी बहुत अच्छी है, और उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? सॉन को बहुत फ़ायदा हो रहा है और उनके अटैकर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जब भी वो पीछे जाते हैं ना, कुछ मैचेस में मैंने नोटिस किया है, वो हमेशा गोल करके बराबरी कर देते हैं। अब आर्सेनल के फैंस कहेंगे कि पेनल्टी का इशू ये वो, और हमको जीतना चाहिए था, हमने ज़्यादा अच्छा खेला, लेकिन रियलिटी यही है कि स्पर्स भी अच्छा खेली, उनको भी अपने मोमेंट्स मिले, और मिडफील्ड में उनकी पासिंग बहुत ही अच्छी थी, उनका अटैक बहुत अच्छा था, सॉन बहुत अच्छा खेल रहे थे, और आर्सेनल अभी भी डिफेंस में इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा। अभी भी आर्सेनल फुल गियर में नहीं आई है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो पिछले साल वाली जो आर्सेनल थी वो अभी फॉर्म में नहीं आई है। वो मैचेस जीत रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अपने मोमेंट्स में अच्छा खेल रहे हैं, बट दे आर वनरेबल एट द बैक। और अगर कोई फास्ट पेसी विंगर्स उसका फ़ायदा उठाना चाहे तो वो उठा सकते हैं, जैसे सॉन ने उठाया। और स्पर्स के लिए ये अच्छा रिजल्ट निकला।
सॉरी, स्पर्स के लिए अच्छा रिजल्ट निकला अवे फ्रॉम होम, और आर्सेनल के लिए एक्सपेक्ट था कि ये जीतेंगे, लेकिन अब वो नहीं जीते तो उसको लेके उन्हें बहुत क्रिटिकल रिव्यूज सुनने पड़ रहे हैं अपने चैनल्स में, अपने फैन चैनल्स में, ट्विटर में, कि ये मैच में ओवरऑल तो उन्होंने डोमिनेट किया था, उनको जीतना चाहिए था, स्पर्स को ऐसे गोल नहीं खाने देने चाहिए थे स्पर्स के अगेंस्ट, और डिफेंस अच्छा रखना चाहिए था। अब ये सारी बातें तो आएंगी क्योंकि उन्हें कम्पीट करना है मैन सिटी से, और मैन सिटी को अगर आपको compete करना है तो आपको जीतना पड़ेगा, क्योंकि मैन सिटी अपने मैच जीती रहती है। और अगर आपके पास ऐसे ही ड्रॉ होते रहे या बीच में आप मैच पॉइंट्स लूज करते रहे तो इवेंचुअली क्या होता है कि सिटी जीत जाती है और बाद में वो ज़्यादा अच्छा खेलती है। इसीलिए अभी के टाइम पे आर्सेनल को अगर कीप अप करना है तो आर्सेनल को मैन सिटी के पीछे ही लगा रहना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत दूर हो गए, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो मैचेस उनको जीतने हैं उनको किसी तरीके से क्लच करके वो मैच जीतने पड़ेंगे और मैन सिटी को टक्कर देनी पड़ेगी एंड तक। तो मैच ड्रॉ रहा, और गुड पॉइंट फॉर टॉटनम, नॉट सो गुड डे फॉर आर्सेनल। अब देखते हैं आर्सेनल कैसे फाइट बैक करती है और कितना मैन सिटी से बराबरी में रहती है। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये था आर्सेनल वर्सेस टॉटनम का मैच, जिसमें ड्रॉ रहा 2-2 से। गुड रिजल्ट फॉर टॉटनम एंड एवरेज रिजल्ट फॉर आर्सेनल। अब लेट्स मूव ऑन एक दूसरे मैच में, जो कि था ब्रेंटफोर्ड वर्सेस एवर्टन ना। इस मैच में मैंने सोचा नहीं था कि एवर्टन जीत जाएगी, फ्रैंकली बताऊं तो। एवर्टन ऑल्दो एक काउंटर अटैकिंग टीम है और कभी कभी अच्छा खेलती है, उनके पास प्लेयर्स भी इतने बुरे नहीं है, मैनेजर भी ठीक ठाक ही है, शॉन डाइश। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ब्रेंटफोर्ड का, क्योंकि अभी रिसेंट में अटैकिंग फॉर्म अच्छा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रेंटफोर्ड अभी अच्छा करेगी और एवर्टन को हराएगी। बट सरप्राइजिंग एवर्टन ये मैच जीत गई 3-1 से, और काफ़ी डिसेंट काउंटर अटैक्स किए उन्होंने, काफ़ी अच्छे अटैक्स किए। मैं थोड़ा सरप्राइज था, और उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार टीम है, बट वो स्ट्रगल कर रही है, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही है, एंड द टीम हैज़ बीन वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स आई थिंक पिछले 1-2 साल में। उनकी ओनरशिप भी बदली है अभी, तो देखते हैं कि इस नए ओनरशिप्स के बाद कुछ होगा एवर्टन का। लेकिन अभी के लिए तो चलो उनके लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि वो भी को एक भी मैच नहीं जीते थे और उनको ये विक्ट्री मिली है, तो उनके अंदर हो सकता है कॉन्फिडेंस आ जाए अब, और वो कुछ मैचेस की रन पे चले जाएं। मुझे उनका फिक्सचर लिस्ट तो नहीं मालूम है, बट अगर उनका फिक्सचर लिस्ट अच्छा निकला हो सकता है वो भी कुछ रन पे चले जाएं और जीत जाएं। बट इट वॉज अ गुड रिजल्ट फॉर एवर्टन। एवर्टन को एक जीत की बहुत ज़रूरत थी, सो दैट वो बहुत पीछे ना हो। और एक टाइम पे जो एवर्टन 7th 8th के लिए compete करती थी, आज वो रेलीगेशन के लिए compete कर रही है, जीत नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो उन जैसे ऐसी टीम के लिए तो बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट विक्ट्री थे। तो अ गुड काउंटर अटैकिंग परफॉर्मेंस बाय एवर्टन, और वो जीत गए, एंड दे हैव देयर 3 points एंड देयर फैंस आर फाइनली हैप्पी। तो अब देखते हैं कि ये मोमेंटम कहां तक जाएगा, बट राइट नाउ एवर्टन सीम्स टू बी दी एवर्टन सीम्स टू बी इन हाई हॉर्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिवरपूल वर्सेस वेस्ट हैम की, जिसके पीछे कि स्टार्टिंग में बहुत कुछ सुनने को आया। अपेरेंटली एंटोनियो बहुत बोल रहे थे कि वो लिवरपूल को देख लेंगे, ये होगा वो होगा, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कमेंट्स भी दे दिए थे कहीं पर। और लिवरपूल एक ऐसी टीम है जो मैन सिटी के साथ अब टो टू टो मिला के चलने लगी है। फॉर सम रीज़न सेकेंड हाफ में वो फॉर्म में आ जाते हैं और उनके प्लेयर्स गोल मारने लग जाते हैं। इस मैच में पर्टिकुलरली साला प्लेड रियली वेल। मैं और प्लेयर्स की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट आई थिंक साला वॉज द की हेयर। साला प्लेड रियली वेल एंड साला वॉज द वन जिनसे उम्मीद थी कि वो कभी ना कभी फॉर्म में आएंगे। अभी तक वो क्या कर रहे थे, सिर्फ असिस्ट पे असिस्ट दे रहे थे, लेकिन वो गोल स्कोरिंग पोजीशंस में आके मिस कर दे रहे थे या वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे। तो इस मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वो मोहम्मद साला हैं, कभी ना कभी तो फॉर्म में आएंगे ही, एंड ही वॉज द की फॉर लिवरपूल कम बैक। और उनका फॉर्म राइट टाइम पे हिट कर जाए तो लिवरपूल बहुत अच्छी निकल जाएगी। अब देखते हैं लिवरपूल का ये सेकंड वाला फॉर्म कब तक चलता है, बट इस मैच में भी वो चल गया और वो काफ़ी अच्छा खेले सेकंड हाफ में। तो ऑफ कोर्स पहले मोहम्मद साला ने गोल किया 16th मिनट पे, फिर क्या हुआ उसके बाद जैरेड बोवेन ने गोल कर दिया और 1-1 कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि
दो प्लेयर जो अभी अच्छे फॉर्म में है, एक प्लेयर स्पेशली डार्विन नूनियस और डिएगो जोटा ने गोल करके लिवरपूल को फाइनली जिता दिया। और मैंने जैसे बताया था सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा खेले, वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय लिवरपूल, और ऐसे ही अगर अच्छा खेलेंगे तो दे डिजर्व टू विन एंड दे डिजर्व टू बी कम्पीटिंग। तो अब बहुत सारे लोग ये बोलने लगे हैं कि आर्सेनल की जगह लिवरपूल दोबारा वापस आ गई है और लिवरपूल बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन मैं कहूँगा अभी भी आर्सेनल हैज़ अ बेटर स्क्वाड और लिवरपूल का जो अभी डिफेंस है वो प्रॉपर नहीं है। आई थिंक इस मैच में भी अलेक्जेंडर आर्नल्ड नहीं खेले, तो लिवरपूल का भी डिफेंस प्रॉपर नहीं है और उनके मिडफील्ड में अभी प्रॉपर नंबर 6 नहीं है, तो नंबर 8 नहीं है शायद। तो देखते हैं लिवरपूल कितना आगे जाती है। अभी के लिए आर्सेनल आर द फेवरेट्स टू कम्पीट, बट इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स राइट नाउ लिवरपूल सबसे क्लोजेस्ट है मैन सिटी के, और देखते हैं कि आगे वो कितना कम्पीट कर पाती है और कैसे मैन सिटी को वो मैच जिता पाती है, कैसे मैन सिटी से कम्पीट कर पाती है और कैसे मैन सिटी से टो टू टो जा पाती है। तो ये हो गई लिवरपूल वर्सेस वेस्ट हैम की बात। अब हम बात करते हैं चेल्सी वर्सेस एस्टन विला की, जिसमें चेल्सी हार गई। चेल्सी ने 1-0 से एस्टन विला ने चेल्सी को हरा दिया। मैच की बात करें, फर्स्ट हाफ में चेल्सी ने डोमिनेट किया, ऑल्दो चांसेस ज़्यादा क्रिएट नहीं की बट ओवरऑल डोमिनेट किया। दे वर द बेटर टीम इन द फर्स्ट हाफ और अटैक भी किया उन्होंने। चांसेस विला के पास ज़्यादा अच्छी आई थी। ओवरऑल मैट्रिक्स में चेल्सी ने डोमिनेट किया, लेकिन सेकेंड हाफ में वो बिखर गई। जैक्सन को येलो कार्ड मिल गया, तो जैक्सन अब एक मैच के लिए बाहर रहेंगे, उनको 5 येलो कार्ड्स मिल गए हैं। और सेकेंड हाफ में आपके मालो गस्तों को रेड कार्ड मिल गया, स्ट्रेट रेड, तो जो कि कंट्रोवर्शियल था, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि लग नहीं रहा था कि वो स्ट्रेट रेड है। पहले येलो दिया था रेफरी ने, फिर उसके बाद वार आया, फिर वार ने चेक किया और उसके बाद उसको ये रेड कार्ड में डिक्लेयर कर दिया और मालो गस्तों को स्ट्रेट रेड हो गया, तो वो भी 3 गेम्स के लिए बाहर रहेंगे। तो अब देखना है पोचेटिनो क्या करेंगे अगले मैच में, जिसमें दोनों नहीं होंगे, और उसके बाद 2 मैचेस में क्या रीव्स आ पाएंगे, तब तक क्या वो खेल पाएंगे वो भी देखना है अब। तो ओवरऑल अब पुअर परफॉर्मेंस, स्पेशली सेकेंड हाफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई चेल्सी। जब एक मैन उनका चला गया, कम हो गए, तो उसके बाद एस्टन विला ने अटैक किया और आपके ऑली वॉटकिंस ने गोल कर दिया और एस्टन विला आगे हो गया और एस्टन विला फाइनली जीत गया। ओवरऑल एस्टन विला वर द बेटर टीम और बहुत क्वेश्चंस अब चेल्सी के लिए पूछे जा रहे हैं कि वो जीत नहीं रहे हैं। दे हैव 5 पॉइंट्स फ्रॉम 6 मैचेस। तो देखते हैं कि चेल्सी कैसे बाउंस बैक करेगी, पोचेटिनो कैसे बाउंस बैक करेंगे, और अब 2 प्लेयर्स की और एब्सेंस की वजह से कैसे। बाय द वे ब्रोया आ गए थे, लास्ट में उन्होंने खेला था, तो ब्रोया विल बी देयर और जैक्सन भी आ जाएंगे एक मैच के बाद। और देखते हैं मालो गस्तों की जगह कौन खेलता है। रीस जेम्स तो वापस नहीं आ पाएंगे, तो शायद दिसासी खेलेंगे। सो लेट्स सी हाउ पोचेटिनो रिएक्ट्स, बट इट वाज नॉट अ गुड गेम इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स एंड ऑल, क्योंकि सेकंड हाफ में वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट खेल रहे थे, होके खेल रहे थे। थियागो सिल्वा वाज आल्सो really bad, or Conor Gallagher was not playing well. बाय द वे बहुत इजी चांसेस भी मिस की थी चेल्सी ने फर्स्ट हाफ में, जो कि स्कोर करना चाहिए था, जिसमें जैक्सन ने मिस की, स्टर्लिंग ने मिस की, और उसी की वजह से एस्टन विला ने अपनी चांस लेके जीत हासिल की। और अनदर बैड वीक फॉर चेल्सी एंड फैंस। आप देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ पोचेटिनो रिएक्ट्स इन द नेक्स्ट मैच, जो कि आई थिंक उनका मिड वीक है विद ब्राइटन कप कंपटीशन में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। चेल्सी आर नॉट द फेवरेट्स नाउ और ब्राइटन फेवरेट रहेगा, और देखते हैं कि कहाँ तक ये जाता है और कितना वो खेल पाते हैं। बट अ पुअर शोइंग फ्रॉम चेल्सी एंड अ वेरी गुड शोइंग फ्रॉम एस्टन विला, जिन्होंने मिड वीक फिक्सचर के बावजूद ये मैच जीत लिया और बहुत अच्छा गोल कर दिया। तो ये हो गई चेल्सी वर्सेस एस्टन विला की बात करते हैं लास्ट के 2 मैचेस की, जो थे ब्राइटन वर्सेस बॉर्नमथ, जिसमें सरप्राइजिंगली बॉर्नमथ ने गोल कर दिया, जो कि आई थिंक ओन गोल हुआ था, लेकिन उसके बाद ब्राइटन फॉर्म में आ गई और ब्राइटन ने जो अटैक किए, मतलब पहले तो 1-1 से ड्रॉ कर दिया उसको फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद कायरो मिटोमा आ गए आफ्टर हाफ टाइम, और कायरो मिटोमा ने 2 गोल करके वो गेम को ख़त्म कर दिया। ये एक्सपेक्टेड था कि ब्राइटन जीतेगी बॉर्नमथ से, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि बॉर्नमथ पहले स्कोर करेगी। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। ब्राइटन अभी बहुत अच्छी टीम है और ब्राइटन ने दिखाई दिया, कायरो मिटोमा इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं कि अब वो
बहुत ही डिमांड में आएंगे, लेकिन कायरो में तो मैंने फिर से दिखा दिया कि वो वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स हैं पीएल में, और जो गोल करते हैं जैसे वो अपोजिशन की तरफ भागते हैं, वो काफ़ी डेंजरस प्लेयर हैं, और हर जगह वो अपना मतलब जब भी वो आते हैं तो कोई भी जो उनके आगे होता है वो उनसे डर के ही खेलता है. सो अनदर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय कायरो मिटुमा एंड ब्राइटन, और ब्राइटन ने बॉर्नमथ से इन दी एंड ईजी विक्ट्री ले ली. आई थिंक 3-1 से वो जीते हैं. सो ये था ब्राइटन वर्सेस बॉर्नमथ. अब हम बात कर लेते हैं लास्ट मैच की, जो कि था शेफील्ड यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल. इसमें मैं क्या बात करूं, न्यूकासल ने 8-0 से शेफील्ड यूनाइटेड को हरा दिया, और शेफील्ड यूनाइटेड कुछ भी नहीं कर पाया इस मैच में. बहुत ही बेकार खेल रहे थे वो, बहुत ही वनरेबल थी फ्रॉम सेंटर बैक और फ्रंट में भी. दे वर नॉट एबल टू हैंडल न्यूकासल स्ट्रॉन्ग पेस एंड प्रेजेंस, और न्यूकासल ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया. गोल्स पूरी टीम में शेयर्ड थे, 8 गोल्स, किसी एक ने बहुत ही बड़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं की, बट एज अ टीम दे डोमिनेटेड. दे क्रिएटेड सो मेनी चांसेस एंड दे जस्ट डिस्ट्रॉयड शेफील्ड यूनाइटेड 8-0. और शेफील्ड यूनाइटेड के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं है. दे आर लैंग्विशिंग, दे आर प्रॉब्ली वन ऑफ द टीम्स जो कि नीचे जा सकती है, और अगर उन्होंने ऐसे ही खेलते रहे तो दे विल बी वन ऑफ द टीम्स जो नीचे चली जाएगी. सो अ ग्रेट बूस्टिंग विन फॉर न्यूकासल यूनाइटेड. जो अभी उनका लॉस हुआ था, लॉस क्या हुआ था, मतलब ड्रॉ हुआ था, उसके बाद ग्रेट विन फॉर न्यूकासल. न्यूकासल भी अब धीरे धीरे करके फॉर्म में आ रही है, एंड लेट्स सी अब न्यूकासल की जो फॉर्म है कब तक कंटिन्यू रहती है और वो कितना आगे जाती है. तो गाइस ये था हमारा छोटा सा रिव्यू. मैंने छोटा छोटा रिव्यू दिया है सबका, ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं दिया. अगर आपको डिटेल्ड रिव्यूज़ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस मैच का स्पेसिफिकली आपको डिटेल्ड रिव्यू भी दे दूंगा. और क्योंकि मैचेस इस बार ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थे पूरे हफ्ते वाले, किसी भी मैच में कोई ऐसा टॉकिंग पॉइंट नहीं था, कुछ मज़ा इतना नहीं आया, मतलब एक्साइटमेंट इतना नहीं हुआ, एक्सेप्ट फॉर दिस ये वाला मैच. ये भी वन साइडेड ही था जिसमें 8 गोल हुए. तो मैंने ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यूज़ नहीं दिए, बट अगर आपको किसी मैच की डिटेल रिव्यूज़ है ज़रूर बताना. हम 3 अपने वीडियो वाला फॉर्मेट कंटिन्यू रखेंगे, हफ्ते में 3 वीडियोस. पहला वीडियो पीएल का होगा, सेकंड वीडियो जो आएगा अभी वेडनेसडे को वो होगा आपका यूरोपियन और इंडियन और बाकी सारी लीग्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे उनका. और उसका थर्ड वीडियो होगा सैटरडे को, जो कि आएगा एज अ स्टोरी राइट नाउ. तो गाइस ये हमारा पहला वीडियो है, अभी ये रिलीज हो जाएगा आज शाम को, आप देख लेना. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, it's goodbye from my side.